Hello, my dear students and the parents. Yesterday, I got so many questions on the topic why tuition. I'm very glad that many mothers have started thinking in terms of no tuition policy, which I have been experimenting for last 25 years. दोस्तों, ट्यूशन एक ऐसा जहर है जो बच्चे की क्रिएटिविटी को, बच्चे के इमेजिनेशन को, बच्चे के थॉट प्रोसेस को, या कहें तो बच्चे के अंदर जो भी इन्नेट स्ट्रेंथ होती हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। जैसा आपने देखा होगा, ज्यादातर बच्चे जो ट्यूशन लेते हैं वो कभी भी टॉप रैंकर्स में नहीं देखे जाते। उनके सिलेक्शंस जनरली कंपैरेटिवली कम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उनके कंपैरिजन में जो बच्चे सेल्फ के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। मैं आपके साथ एक बड़ी ही भयावह स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करना चाहता हूं। कोटा में कई लाख बच्चे कोचिंग लेने पहुंचते हैं, उसमें से बहुत थोड़े से बच्चे उस कोचिंग के थ्रू माने या बच्चे की सेल्फ हार्ड वर्किंग एप्टीट्यूड की वजह से माने या बच्चे की अपनी प्रिपरेशन की वजह से माने, थोड़े से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उन थोड़े से बच्चों को काफी सारा करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू ये कोचिंग सेंटर्स दिखाते हैं। दोस्तों, अभी पिछले 2 हफ्ते के अखबार यदि आप उठा के देखें तो एक बच्ची का नाम हर कोचिंग सेंटर में आ रहा है, कई बच्चों का नाम कई कोचिंग सेंटर्स में आ रहा है। यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वही बच्ची कोटा में भी पढ़ रही थी, वही बच्ची दिल्ली में भी पढ़ रही थी, वही बच्ची जयपुर में भी पढ़ रही थी। तो ये बड़ा ही एक भ्रमित मायाजाल है जिसमें पेरेंट्स की भावनाओं का बहुत अच्छे से शोषण किया जाता है। ये जो थोड़े से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इनको जो बहुत ज्यादा करके एक एक बच्चे का कई कई जगह फोटो छाप के अखबारों में 2-2 पेज के अखबार के एड छाप के कोचिंग सेंटर्स वाले बड़े आसानी से आपको उस भ्रम जाल में फंसा लेते हैं। मगर मैं सभी पेरेंट्स को एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन कोचिंग सेंटर वालों से यह भी पूछा जाए कि आपके यहां टोटल बच्चे कितने पढ़ते थे, उसमें से असफल बच्चे कितने हुए और उसमें से जिंदगी कितने बच्चों की तबाह हो गई अंडर प्रेशर, अंडर डिप्रेशन, अंडर नर्वसनेस, और यहां तक भी सुना है कि कुछ बच्चे उस प्रेशर की वजह से ड्रग्स या दूसरी तरह के नशे भी लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो IITian ही हो, वो डॉक्टर ही हो तभी सफल होगा। सफलता कहीं से भी बच्चा पा सकता है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी सफल होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सफल होते हैं। बिना कोचिंग लिए आज भी लाखों की तादाद में बच्चे, और बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों की तादाद में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर आज का मुद्दा स्कूल एजुकेशन को लेके है, क्योंकि मदर ने स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस काफी मदर्स ने पूछे हैं। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपका बच्चा बचपन में अपने साथ होने वाली हर घटना को ऑब्जर्व करता है, उससे सीखता है और उसको सीखने के बाद अपनी जिंदगी में उतारता है। जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, मैंने अपने 30 साल के करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव ऐसा नहीं देखा कि केवल ट्यूशन वाले बच्चे ही सफल होते हों, बल्कि ट्यूशन वाले बच्चों को लाइफ में असफल होते
देखा है बहुत बड़ी संख्या में। कारण मैं छोटे छोटे 2-4 पॉइंट्स आपको आज बताना चाहता हूं। जैसे जब आप बच्चा आपका 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद घर पहुंचता है, पहुंचते ही उसके ऊपर प्रेशर होता है, स्कूल का होमवर्क करो, एग्जाम की तैयारी करो, यूनिट टेस्ट की तैयारी करो, उसके बाद ट्यूशन जाओ, ट्यूशन में भी तैयारी करो। और ट्यूटर एक और बड़ा अच्छा काम कर देता है, बच्चे को बोलता है ये मेरा होमवर्क है, इसको करके लाना है। आपके छोटे से प्यारे से बच्चे को ट्यूटर ने भी होमवर्क दे दिया, टीचर्स ने भी होमवर्क दे दिया, और बच्चा उस बोझ के तले जो इंफॉर्मेशन का पहाड़ है, जो उस होमवर्क का पहाड़ है, उसके तले दबता चला जाता है। जिन केसेस में बच्चे अपने आप अपने स्कूल के काम को, अपनी पढ़ाई के काम को, थोड़ा बहुत मम्मी पापा की मदद यदि जरूरत पड़े उसको लेके, अपने टीचर्स की मदद लेके करता है, उस बच्चे की स्ट्रेंथ बेटर होती है। उस बच्चे के पास अपनी क्रिएटिविटी को, अपने और जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं उनको उभारने के लिए टाइम मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा रात रात भर बैठ के लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है। कारण स्कूल का भी होमवर्क मिला है, ट्यूटर का भी होमवर्क मिला है, और वो ट्यूटर से भी स्ट्रेस में है, टीचर से भी स्ट्रेस में है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी ट्यूशन पढ़ा, ना कभी ट्यूशन पढ़ाया। उसी को मद्देनजर रखते हुए UCSKM स्कूल में हमने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जीरो ट्यूशन स्कूल। ये जीरो ट्यूशन टीचर्स के लिए भी है, ये जीरो ट्यूशन बच्चों के लिए भी है। उसके लिए हमने एक व्यवस्था दी कि बच्चों के पास समय बचाए रखने के लिए, बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए, बच्चे की हर तरीके से उसके कोजी एनवायरनमेंट में उसको सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिएटिव एनवायरनमेंट में सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेजिनेशन को एनहांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने बच्चे को उसका जो खर्च होने वाला समय था ट्यूशन के ऊपर, उसको बचाया है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। आपका बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है तो 6-7 घंटे की पढ़ाई काफी होती है बच्चे के लिए, यदि वो और उसके टीचर्स क्लास में ऑर्गेनाइज्ड रहें तो। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे जनरली क्लास में ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते, क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट होता है कि इसको तो मैं अपने ट्यूटर से पूछ लूंगा। ट्यूटर के पास जाता है, स्वाभाविक तौर पे बच्चा थोड़ा नटखट होता है, इसलिए वहां वो सोचता है ये तो मैं स्कूल में पढ़ लूंगा। तो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, अपना क्रिएटिव टाइम भी खर्च कर रहा होता है और अपना नुकसान भी कर रहा होता है। आपका पैसे का भी लॉस होता है, बच्चे का भी लॉस हो रहा है, और सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाता है। तो मैं आपको जो हमने पॉलिसी शुरू की है उसका एक बेसिक समझ के हिसाब से आपका आमंत्रण करता हूं कि आप UCSKM स्कूल विजिट करें, उसके टीचर्स को मिलें, उसके स्टाफ को मिलें, पेरेंट्स को मिलें, बच्चों को मिलें, और ये देखें कि बिना ट्यूशन के, अभी मैं यदि बिल्कुल रिसेंट की बात करूं तो 100 आउट ऑफ 103 सब्जेक्ट्स में लाने वाला बच्चा कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, अथर्व परवाल की। अथर्व के 3 सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 नंबर, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स में 98, 97 या 99 मार्क्स। और ये बच्चा करीब 8000 की रैंक लाके JEE एडवांस में भी सेलेक्ट हुआ है, बिना ट्यूशन के, खाली स्कूल की पढ़ाई के आधार पर। और ये शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए मुझे मालूम है कि इस बच्चे ने कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया है। ऐसे ही उसके साथ और भी जो JEE एडवांस और JEE मेंस में बच्चे क्वालिफाई किए हैं, वो भी उसी तरीके के हैं। मेरी नॉलेज में उन्होंने कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया है।
ये तो हो गए बड़े बच्चे। तो मैं इससे क्या बताना चाहता हूं आपको कि जो बच्चा बचपन से ही हमारी देखरेख में है और उसने बिल्कुल कोई ट्यूशन का सहारा नहीं लिया, वो आईआईटी में, नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल के जा रहे हैं जो अपने पेरेंट्स का पैसा भी बचा रहे हैं, अपना समय भी बचा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी एनहांस कर रहे हैं, अपने हर पर्सनालिटी के अच्छे पहलू को एनहांस कर रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। हमको ये समझने की जरूरत है, वापस मैं छोटे बच्चों पे आता हूं, ये समझने की जरूरत है कि जब हमारा बच्चा फुल टाइम लिखने में बिजी रहेगा, फुल टाइम होमवर्क करने में बिजी रहेगा, चाहे वो ट्यूटर का हो चाहे वो टीचर का हो, तो उसको क्रिएटिविटी के लिए, खेलने कूदने के लिए, फैमिली टाइम के लिए, मम्मी पापा के साथ मस्ती करने के लिए, बहन भाई के साथ मस्ती करने के लिए, वो भी जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। उसके लिए टाइम नहीं बचता है, ना एनर्जी बचती है, और धीरे धीरे आप देखते हैं अपना बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है और उस वर्क के प्रेशर में अपने आप को झोंकते हुए किसी एक स्टेज पर आके हाथ खड़े करने लगता है, मेरे बस का नहीं है। हम उनकी बात नहीं करते इसलिए हमें पता नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की जिंदगी हम लोग ट्यूशन, कोचिंग, ये वो, उन सब चीजों को लगा के तबाह कर रहे होते हैं। यदि आप अपने बच्चे को नेचुरली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहें तो उसको नेचुरली ही ग्रो कर देते हैं। दोस्तों, नेचर में बहुत बड़ी ताकत है। आपका बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा यदि ट्यूशन जैसे जहर से आपने उसको बचा लिया। तो आपको जैसा कि यूसीएसकेएम ने किया है वैसा हर एक स्कूल में अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जब यूसीएसकेएम हजारों बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक कर सकता है तो दूसरे स्कूल्स को भी करना चाहिए, दूसरे बच्चों को भी करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि आपके बच्चों को एक बहुत सिंपल प्रोसेस हमने सिखाई है और सिखाते हैं, वो है कि जो क्लास में पढ़ाया गया उसी को घर पे जाके एक बार 15-20 मिनट के लिए बच्चा खोल के देखे और नोट डाउन करे एक पेपर के ऊपर कि मुझे क्या समझ में नहीं आया है, मीन्स मेरा कहां डाउट रह गया। उसको जब बच्चा लिख लेगा तो बच्चे के अंदर एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी कि मुझे कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। उससे बच्चा बिल्कुल क्लियर पाथ पे चल रहा होगा। आगे उन डाउट्स को बच्चा अपनी मम्मी के थ्रू अपने टीचर को शेयर करता है और टीचर शाम को 40 मिनट के लिए आपके बच्चे को ऑनलाइन लेकर जितने भी बच्चों के जो भी डाउट्स थे उनको दूर कर देते हैं। इससे बच्चे का समय बचता है, आपका पैसा बचता है, बच्चे के लिए क्रिएटिविटी के लिए टाइम बचता है, खेलने के लिए टाइम बचता है, मम्मी पापा के साथ मस्ती करने के लिए टाइम बचता है। और लेट मी टेल यू, ये बचपन ना मिलेगा दोबारा। आपको बच्चों के बचपन को बचाना है, उनको थिंकर्स बनाना है, उनको क्लर्क्स नहीं बनाना है, उनको फॉलोअर्स नहीं बनाना है, उनको लीडर्स बनाना है। यदि लीडर्स बनाना है तो आप उनको नेचुरली ग्रो करने के मौके दीजिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी बच्चे नेचुरली अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं वो बच्चे जिंदगी में अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और वर्ल्ड के लिए कुछ कर गुजरने के काबिल होते हैं। तो ट्यूशन के भ्रम जाल से निकल जाइए। उस पैसे को जो आप ट्यूशन में खर्च कर रहे हैं, मैंने कल एक पेरेंट सेशन में बोला था कि उस पैसे को आप बच्चे के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक आरडी अकाउंट खोल दीजिए, वहां जमा करते जाइए ताकि वो लेटर स्टेज पे उसको काम आए। तो आप पैसा भी बचाएं, बच्चे के थॉट प्रोसेस को भी स्ट्रांग बनाएं और बच्चों को नेचुरली ग्रो होने के पूरे साधन प्रोवाइड कराएं। मैं यही मेरा निवेदन है सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को भी पर्टिकुलरली। और एक जो फैशन चल गया है कि पड़ोसी का बच्चा ट्यूशन जाता है इसलिए मेरा बच्चा भी ट्यूशन जाना चाहिए,
आप पड़ोसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने बच्चे को और अपने आप को तो मैनेज कर ही सकते हैं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू एंश्योर growth of your children naturally without any risk. Thank you very much for your time.